हरे कृष्णा दोस्तों, जय सिया राम। आज है 22 जनवरी। आप सभी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और अभी अभी निकली हूँ कि नहा के। सो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। अब मैं किचन में जाऊँगी और खीर बनाऊँगी। खीर बनाने के बाद भगवान जी को नहलाना धुलाना, उनका मंदिर सजाना, ये सब कार्य करूँगी। और मन टीवी भी चालू कर रखा है देखने के लिए कि क्या क्या चल रहा है अयोध्या में। दिन भर मैं किस तरीके से अपना स्पेंड करूँगी ये भी आपसे शेयर करूँगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मैंने क्या क्या बनाया, किस तरीके से अपने आज का दिन स्पेंड किया, क्या क्या किया। जय सिया राम, जय हनुमान। सबसे पहले हम किचन में गए और किचन में जाकर चावल भिगो दिए खीर के लिए। उसके बाद गैस पर कढ़ाई चढ़ाई और उसमें कुछ घी डाला। एक तरफ मैंने सारे बादाम और काजू कुछ भिगो दिए हैं जिससे कि उनको काटने में आसानी हो जाए। फिर जो चावल भिगो रखे थे उनको मैंने घी में डाल के उन्हें अच्छी तरीके से भून लिया। अगर आप चावलों को इस तरीके से भून कर उसमें खीर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। फिर मैंने उसमें दूध ऐड किया। फुल क्रीम दूध का मैंने यूज़ किया है और इसको अब करने देते हैं और भगवान जी के पास चलते हैं जो कि सो रहे हैं। उनको रजाई उनकी हटाई और उनको उठाया। उठिए भगवान जी। इस तरीके से हमने सबको रजाई उड़ा रखी थी, तो अब ठंड बहुत चल रही है तो भगवान जी भी रजाई उड़ के सो रहे थे। सबको उठाया और फिर सोचा कि जब तक वहाँ पे खीर उबलेगी तब तक हम भगवान जी को नहला धुला के तैयार करें। फिर इस तरीके से नहला धुला के भगवान जी को हम लोगों ने तैयार किया। आज उनके वस्त्र वगैरह सब चेंज करे थे, सब सफाई करी थी। राम जी की फ़ोटो भी लगाई, उसमें मेरे हस्बैंड फूल माला लेके आए थे। भगवान को फूल अर्पित किए, माला पहनाई भगवान जी को। इस तरीके से हम लोगों ने दिन का शुभारंभ किया। और फिर इधर भगवान जी को करके फिर मैंने ड्राई फ्रूट कट कर लिए थे और देसी घी में उनको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद जब काजू बादाम थोड़े से ब्राउनिश हो गए तो उनको एक प्लेट में निकाल लिया। इस तरीके से ही हम मखानों को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। उनको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे तो वो भी अच्छे रोस्ट हो जाएंगे अच्छी तरीके से। थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं तो खीर में अच्छे लगते हैं एकदम। आप ऐसे ही मखाने डालेंगे तो इतने टेस्टी नहीं लगेंगे, लेकिन भून के डालेंगे मखाने तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खीर में। खीर को अभी एक तरफ उतार के रख दिया है क्योंकि मखाने फ्राई कर रही थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे ड्राई फ्रूट को भून लिया है और अब हम खीर को वापस चढ़ाएंगे। इसमें हम लोगों ने दूध ऐड करके खीर तैयार हो रही है, आधी सी ज़्यादा तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम लोग सारे ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। इस तरीके से खीर देखने में बहुत ही अच्छी, भगवान का भोग है तो अच्छा तो लगना ही है। चिरौंजी डाल दी कुछ मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर इसको चला देंगे और पकने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगी, अच्छे तरीके से एक उबाल इसमें और आने देंगे, इसको पकाएंगे। और इसमें चीनी भी ऐड कर दी इस तरीके से हम लोगों ने। जब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे फिर गैस को सिम रख के हम लोगों को इसको चलाते रहना है। धीरे धीरे मध्य मध्य आंच पे ये पकती रहेगी और थोड़ी देर में खीर तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने मिक्स वेज बनाने की तैयारी कर ली थी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और सब सब्जियां भी कट गई थी। अब मसाले ऐड करके मैंने इसको भूना और सब सब्जियां कट करके मैंने इसको सब्जी को बनाया। और कुछ इस तरीके से आलू, शिमला मिर्च, गोभी, गाजर, मटर, ये सब सब्जियां मिक्स करके मैंने मिक्स वेज बनाने की तैयारी करी। पहले मैं गोभी आलू बनाने जा रही थी, लेकिन मेरे को फ्रिज में गई तो देखा बहुत सारी सब्जियां रखी थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज मिक्स वेज बनाई जाए और भगवान का भोग तैयार किया जाए। इधर आटा मल लिया था पूड़ी के लिए, तो पूड़ी के लिए पूड़ी भी बेल के रख ली थी और इधर सब्जी भी फ्राई हो रही थी, बन रही थी, तो उसको भी मैंने बीच में चला दिया था थोड़ा सा। सब्जी में गाजर, शिमला मिर्च वगैरह डाल के कितनी सुंदर लग रही है सब्जी। इधर मेरे हस्बैंड रायता तैयार कर रहे थे। हम सब लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से सब काम किया, पूड़ी वगैरह तैयार की। ये भोग की थाली तैयार हो गई। अब चलिए भगवान को भोग लगाते हैं और आरती करते हैं भगवान जी की। भगवान के आगे भोग रखते हैं और इस तरीके से हम लोगों ने जोत जला के भगवान की आरती करी और
सभी लोगों ने मिलकर भगवान श्री राम जी का ध्यान किया। क्योंकि समय होने वाला था, टीवी भी चल रहा था, तो बराबर से हम लोग टीवी के साथ बने हुए थे। आखिर में वो शुभ घड़ी आ गई जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया, तो हम लोग सभी लोग सब काम छोड़ के पूजा पाठ करके टीवी के आके बैठ गए और देखने लगे कि किस तरीके से मोदी जी प्रभु राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे थे। बहुत ही अद्भुत पल था, देखकर मानो ऐसा लग रहा था, बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था। सभी, मेरे हिसाब से तो सभी देशवासी जो राम जी के भक्त हैं, सभी लोग टीवी चला के बैठे होंगे। जिनके पास मोबाइल होगा मोबाइल में देख रहे होंगे, जिसके पास जो अवेलेबल होगा उसमें देख रहे हैं। ये देखिए, प्रभु राम के दर्शन कीजिए। उसके बाद हम लोगों ने अपनी बालकनी में श्री राम नाम का ध्वज लहराया। मेरे हस्बैंड ने कुछ इस तरीके से, मैं करने गई थी, मुझसे हुआ नहीं, इसलिए मैंने हस्बैंड को बुलाया तो उन्होंने किया और जय श्री राम का नारा लगाया। उसके बाद हम लोग खाना वाना खाने के बाद नीचे चले गए। ये दोनों मैच खेल रहे थे, तो मैं भी थोड़ी देर वहीं पे बैठी। फिर मुझको थोड़ा ऊपर का भी काम था, थोड़ी देर ये लोग खेलते कूदते रहे। उसके बाद मैं ऊपर चली आई क्योंकि शाम की भी तैयारी करनी थी, दिए वगैरह तैयार करने थे। कुछ शाम हुई, शाम को मैंने मिठाई, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स लगा के भगवान जी की भोग की तैयारी करी और दिए वगैरह तैयार करके 5 दिए यहाँ पे रखे, बाकी दिए तैयार करके सब जगह घर में रखे और भगवान की आरती की। नीचे हमारी सोसाइटी में भी पाठ हो रहा था अखंड रामायण का और मंदिर भी बना था। उस दिन हमारी सोसाइटी में राम दरबार बिठाया गया था। फिर इस तरीके से शाम को हम लोगों ने दिए वगैरह प्रज्वलित किए सारे घर में, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सका हम लोगों ने इस तरीके से दिवाली मनाई। पूरी जो सोसाइटी में लोगों ने, कुछ लोगों ने लाइट्स वगैरह लगाई थी, तो हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह जगमगा रही थी। उसी शाम मुझको कुछ गिफ्ट भी मिले, जैसे एनिवर्सरी का गिफ्ट मिला, सोन हलवा, कुछ ये चटनी के बोल और ये एक गरम बेडशीट। ये गिफ्ट मेरी मम्मा ने भेजा था मुझको। 20 तारीख को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और 22 तारीख को मुझे ये सारे गिफ्ट मेरे भाई के हाथों से मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद रात हो चुकी थी, खाना वगैरह हम लोग बना के खा चुके थे। फिर सबसे लास्ट में हम लोग नीचे गए अपने प्लेइंग ग्राउंड में, जहाँ पे हम लोगों ने ये आतिशबाजी कुछ इस तरीके से जलाई। ऋषि तो बहुत ही एक्साइटेड था। सुबह बच्चों के लिए तो मेनली उनको क्रैकर बस्ट करने थे, इसलिए वो लोग ज़्यादा खुश थे, लेकिन हम लोगों ने तो सुबह से लेकर रात तक भगवान की पूजा करी, भोग लगाया, भगवान का ध्यान किया, भगवान के दर्शन किए और कुछ इस तरीके से दिवाली मनाई। फिर भाई और अपने हस्बैंड का शूट किया थोड़ा सा। ये देखिए, पूरे क्रैकर्स में देख रहा है मुझे क्या क्या किस तरीके से कब बस्ट करना है, उसको मतलब ही नहीं होता मम्मा शूट कर रही है। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपना पूरा दिन स्पेंड किया। चारों तरफ सोसाइटी का नज़ारा लीजिए। पूरी सोसाइटी में लाइटिंग हो रखी है, तो बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन पूरा दिन ऐसा लगा जैसे मानो कि बस राम नाम की लहर चारों तरफ हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपना दिन किस तरीके से व्यतीत किया। आप सभी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लास्ट में मैंने भी थोड़ी सी 2 फुलझड़ियाँ जला ली, क्योंकि भाई बहुत ज़िद कर रहा था जलाओ जलाओ। मुझे कम पसंद है आतिशबाजी वगैरह जलाना, लेकिन देखना अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपने हाथ से ज़्यादा नहीं जलाती हूँ। सो लास्ट में हमने थोड़ी सी फुलझड़ी वगैरह जलाई। ऋषि भी आ गया 2-2 फुलझड़ी लेके, तो उसने भी किया। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा दिन अपना एंजॉय किया। लास्ट में फिर हम लोग सब लोग आतिशबाजी वगैरह जला के हम लोग सब लोग ऊपर चले गए। इनकी जिद पर फिर मैंने सबसे लास्ट में फिर मैंने एक चक्री भी जलाई। मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, तो इसलिए मैं पटाखे वगैरह जलाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। दूर से ही देखना अच्छा लगता है मुझको। चक्री जल रही थी, तो ऋषि भी उसमें उसकी लाइट्स में थोड़ा सा कोशिश कर रहा था कूदने की, लेकिन उसके पापा ने उसको डांटा, बेटा ऐसा नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से कभी कभी चक्री फट भी जाती है, तो जिससे हमको चोट लगने का भी डर रहता है, जलने का डर रहता है। चारों तरफ पटाखों की धूम मची हुई थी। पटाखे तो खैर 2 दिन पहले से ही लोगों ने जलाना शुरू कर दिया था, लेकिन ऋषि को आज ही मिला था जलाने के लिए, तो ये उनका एक शॉट है जो उन्होंने जलाया।
कुछ इस तरीके से नज़ारा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलिए फिर लास्ट इस अनार के बाद हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब इसके बाद हम लोग सभी लोग ऊपर जाएंगे क्योंकि रात को इन्हें ऑफिस भी निकलना है, तो अभी हम लोग जाके सोएंगे। चलिए फिर आप सभी को शुभ रात्रि और गुड नाइट, बाय।